अध्याय छठा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जलंधर चर्पटाश्च अड़भंग कानिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तृ संज्ञा भूम्या बहुर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो श्रीराब्धि वासा शेष शाही कमल हंसा नमोद्भव शोभा कमल भासा सुख विलासा रमेशा। हे करुणानिधे दयावंता दीन बंधु दीना दीननाथा। आगे कैसे हुई कवित्व कथा बताना आपके ही वाणी से। पिछले अध्याय में सुरस कथना 12 मल्हार पवित्र स्थान। वहां अष्ट दैवत पिशाच मिलकर युद्ध किया नाथ से जी। ऐसे 12 मल्हार करके तीरथ कार्तिक कुमार कोकण स्थान कुडाल प्रांत आडुल ग्राम आकर रहा वहां जी। दुर्गालय में गांव के बाहर महाकाली का दैवत विराजमान। उसके करके दर्शन मच्छिंद्र नाथ गया जी। वह कालिका दैवत अति तीव्र पृथ्वी पर मूर्ति मंथन मंत था। वह शिव हस्त का कालिकास्त्र स्थापन किया पृथ्वी पर। उस अस्त्र से दैत्य वध किया। इससे शिवचित्त प्रसन्न हुआ। इसलिए प्रथम देवी कालिका वरदान प्राप्त किया शिव जी से। वेधक कामना जो उसके चित्त मांगे भगवती वर प्रदान। कहे हे अपर्णापति मेरी कामना सुनो जी। आपके हाथ में कई दिन बैठी थी अस्त्र के अग्र पर। एवं जिस कार्य सिद्ध करके मैं लौटी दानवों को करके छेद। मैं थक गई हूँ अंबिका हस्ता। इसलिए विश्रांति मुझे अब चैन से रहने दो। अवश्य कहकर उमा रमण किया वहां स्थापन। वह अति उग्र दैवता अभी भी है कलयुग में। लेने उस कालिका दर्शन मन कामना उठी चित्त जाने के लिए उस स्थान मार्ग पर प्रवेश करे। देवी को करके वंदना कहे हे माते अद्भुत मैंने किया है शाबरी काव्य उसे सहाय होना तुम। अतः मेरे हाथ विराजमान मेरे कवित्व का गौरव मान। उसे देकर वरदान कार्य को सहाय करना। मच्छिंद्र नाथ की सुनकर वाणी शोभित हुई कालिका देवी। रहने से शिव हाथ में अस्त्र पर थक गई थी कालिका। ऐसे हालात में मच्छिंद्र वचन कालिका देवी ने करके श्रुत। उससे क्रोधित अंतःकरण प्रलय काल के समान। अभी मुचकंद था निद्रिस्त काल यवन हो गया था त्रस्त। निद्रा भंग होते ही क्रोधानल उदय हुआ चित्त में कि प्रहलाद पर आते ही संकट। विष्णु हृदय में क्रोधोत्पन्न खंबे में से प्रकट हुआ काष्ठ राक्षसों का दमन करने। वैसी हृदय में कालिका क्रोध से संतप्त माता मच्छिंद्र सिंधु अर्था मही मिलने देखे उस समय। क्रोध नहीं था वडवा नल मच्छिंद्र अब्दि का अपार जल। प्राशन करने उताहित जानकर उसका अर्थ कहे हे नष्टा निष्ठा पतिता मैं श्रम कर शिव हाथा। कर रही थी सुखवार्ता कहाँ से आए हो करने परेशान। तुमने कवित्व विद्या की निर्माण मुझसे मांगते हो वर प्रदान। वह प्रार्थना नहीं है विघ्न करने आए हो दुर्बुद्ध। अरे मैं मेरा भोग छोड़कर बैठी थी शांत स्थान। ऐसे मुझे वर में कूद कर परेशान करने देते दुरात्मया। अतः आंखों के सामने से हट जाना खड़े नहीं रहना लौट कर जाना। करोगे अगर झगड़ा दंड तुझे उचित। मैं हूँ शिव हाथ का अस्त्र कैसी मैं रहूंगी तेरे हाथ। जैसे कि हाथ लेकर भिक्षा पात्र भीख मांगे धनवाना। कि सूर्य तेज का प्रकाश दीप तेज की उपजे आशा।
तन्याय से शक्ति अस्त्र, तेरे हाथ कैसे दूं मैं। आए हो बताने पांडित्यपण, पर धन धनगर को पूछे कौन। तन्याय से हे मूर्ख, आए हो यहाँ दुरात्मया। अरे मैं हूँ शिव हाथ स्थिता, तेरे कर में कैसी बैठू भूता। तुझे कैसी न आई शर्म शंका, बताओ हे दुरात्मया। अभी देखो कैसे फिर भाग यहाँ से छिपाकर मुख, नहीं तो जीवित नाश निश्चित। पतंग दीप पर जैसा, इस पर कहे देवी मच्छिंद्र। पतंग जले दीप के साथ, परंतु वैसा नहीं मेरे संबंध। प्रताप देखना अभी जी, अगे मित्र बिंब है अति छोटन। पर सूर्य तेज से भरे निर्भुवन। वैसे तुझे बताकर प्रताप, जीत लूंगा तुझे जी। कि अरुण मित्र के आगे देखा, वैसे तुझे बताऊंगा करामत। मैं हूँ दत्तपुत्र प्रतापवान, जगत को बताऊंगा सामर्थ। देवी कहे भ्रष्टा भी सुना, कर्ण फाड़ कर आए हो तुम। बताते हो कैसा मुझे डरा, और मैं नहीं डरंगी। हाथ में डालकर कंकण, भाल पर चर्चित सिंदूर। इनसे मैं नहीं घबराऊंगी जाना। भाग भागो यहाँ से, अरे तेरी उत्पत्ति में हूँ जानता। धीवर है तेरा जनक, ऐसे तू मत्स्य मीन पकड़ कर निर्वाह करे उदर का। तुझे क्यों चाहिए अस्त्र विद्या, भिखारी को क्यों ऐसी कुशलता। जैसे अंध को आंखों की लावण्यता, सर्वथा उपयोगी नहीं दिखे। अरे मुझे बताते हो उग्र रूपा, धाम्बी का टका वहां प्रतापा। अहंकारी मन का पापा, ऐसे बताते कैसे मुझे। तुझे लगे तू है प्रतापवंत, मैंने वश्य की है भूत पिशाच। वैसे नहीं यहाँ व्यवहार, मैं हूँ शिवास्त प्रत्यक्ष। सहज दृष्टि करंगी वक्र, तो ब्रह्मांड करंगी भग्न। वहां है मशका तुम्हारा श्रेष्ठत्व, किमर्थ व्यर्थ बताते हो। कहे मच्छिंद्र देवी सुना, बलि ने समझा मशक वामन। परिणामता गया पाताल, यह मालूम सभी को। भद्रकाली ऐसा सुनकर चित्त व्याप्त क्रोधानल। प्रताप ज्वाला से मच्छिंद्र घेरने देखे कालिका। उसे कहे क्रोधित होकर, कौन सा है तेरा प्रताप, बताना अभी मुझे हे मशका। वामन ने जैसे बलि को बताया। मच्छिंद्र कहे युद्ध बहुत, तुमने जीती है शिव कार्यार्थ। बताना मुझे अभी सभी, परीक्षा में लेता हूँ। आगे बहुत जीत लिए युद्ध भूमि पर, उससे बढ़ाया अभिमान। परी प्रारब्ध योग से होगा अब, छिन्न भिन्न घमंड जी। सुनकर ऐसा भद्रकाली गर्जना की सिंह जैसी संचार ते ही अंतराल। काली ब्रह्मांड में हुआ शोरगुल, अष्ट दिग्गज अष्ट दिक्पाल घबड़ गए गर्जना सुनकर। कांपने लगे थरथर, ऐसे वहीं पर देखो जी समुद्र की जल लाटाएं तुंगत लगे डोलने सप्त पाताल। पृथ्वी कहे देखने पड़ेगा रसातल। ऐसा लगे मुझे जी शब्द नाद आती है चाट, जैसे सहस्त्र विद्युल्लता का कड़कड़ाट। कि सहस्त्र अर्कों का उदय भूमंडल पर हुआ जी। वह भद्रकाली अस्त प्रबल, सामान्य नहीं था प्रलय काल। कि देव दानवों सभी का मरण धरती पर होगा जी। वह नहीं था अस्त्र सामान्य, संपूर्ण प्रकृति का था प्रलयाग्न। अपने मुख से सभी को गिलकर पंचभूतों को भी भक्षण करे। ऐसी वह संपूर्ण पूर्ण की वासव शक्ति की बहन। देखती रही ऊर्ध्वगमन, तेज पुंज शोभती थी। जब अति अचाट शब्द का निनाद, गिरे गिरी कंदर मही पर। वनचरों को भागने नहीं मिले स्थान, जगह जगह पर छुपे रहते। उरगनाथ सहस्त्रपणी, उसने भी उठाया स्वमूर्धनि। बहने देखे सकल अवनी, रसातल जाने को। सुनकर सभी कड़कड़ाट, वराह ने दंत किया सुभट। कुर्म सृष्टि को लगाकर पीठ,
पृथ्वी का करें रक्षण। ऐसा सर्वत्र होते ही हड़बड़ाहट, स्वर्गस्थ के देवों में घबराहट। बैठकर अपने अपने विमान अंतराल में संचारत, अंतराल में कड़कड़ाहट करके कहे मच्छिंद्र सुन, कहे वज्रघात आता है अचाट, जान बचाना जोगड़या तुमने वृथा लिया झगड़ा मोल, भूमंडल अभी होगा भस्म, अतः करना गुरु का स्मरण अभी इस समय। देखो जैसे वज्रास्त्र से भूमंडल पर पर्वत होते हैं चूर्ण, इस धरती को उसी प्रकार निर्बल निर्बल करते हो जोगड़या। अरे हा संपूर्ण महितल, आज उसे कालिका करे नष्ट, अभी किसकी देखते हो राह, कैसे करोगे हे जोगड़या। मच्छिंद्र कहे बोलते हो कथना, पर वह वृश्चिक कंटका का खदाना, दंश करते ही मेरा देह, उन्हें में मारंगा खचित ही। कांख से भस्म झोली निकाल कर, भस्म चिमुटी हाथ में लेकर, अपने होठ से मंत्र अस्त्रों को जप कर वासव शक्ति जपने लगा। मंत्र पर सवार होते ही भस्म चिमुट जब फेंकी उसे गगन पंथ, तभी वासव शक्ति तत्काल प्रकट हुई तेजस्वी, जैसे सहस्त्र अर्क तेजवान की उदय हुआ भटाग्नि गोल, कालिका विधान तमा मंडल नष्ट करने निकली जी। कालिकाओं को हिरण्यकश्यपु समझकर प्रहलाद रक्षणार्थ स्तंभ पर, वैसे मच्छिंद्र ने गगन में फेंकते ही भस्म, नरहरि रूप में प्रकटे वह, मानो की परम क्रोधित वड़वा नल, भद्रकाली ही समुद्र जल प्राशन करने तीव्र मन गगन पंथ से जाते रहा। वह वासव शास्त्र सूर्य का हाथ का, भद्रकाली अस्त्र शिव कर का, ऐसे दोनों प्रताप का युद्ध करने तैयार जी। कि देखने जैसे हरिहर कि एक मित्र एक चंद्र, वाचस्पति का महात्म्य अपार, शुत्रा शुक्राचार्य गुरु जैसा, कि एक मेरु एक मानदार, कि वायु एवं वायु कुमार, वैसे भद्रकाली वासवास्त्र आकाश मंडल में विराजमान, जैसे कुश्ती मल्लाओं में जरासंध, उससे मल्ल युद्ध करे भीम, कि कपि में सुग्रीव द्वंद्व युद्ध, वाली से करे जी। कन्याएं दोनों शक्तियां अब आकाश में करने युद्ध, एक दूसरे को निष्प्राण करने देखते सुनो जी। ऐसा हुआ एक ही झंझनाट, हुआ सबल ब्रह्मांड स्फोट, विमान में बैठकर सुरवर अपनी जान बचाने लगे। दोनों अस्त्र है बलवंत, एक दूसरे पर प्रहारत, जिससे हुए भयग्रस्त दस दिशा सर्वत्र। पर वह काली अस्त्र देवता, उसने खा लिया वासव शक्ति अस्त्र, ऐसे अति क्रूर होकर उन्मत्त मच्छिंद्र पर हमला करे। देख कर ऐसे मच्छिंद्रनाथ हाथ में लेकर भस्म, ऐसे 11 शस्त्रों पर रुद्र मंत्र प्रयोग करे जी। जिससे एकादश रुद्र प्रकट हुए महाभद्र, तेज पुंज नक्षत्र चंद्र, कालिकास्त्र हुए विराजमान, ऐसा महाप्रलयकार भयंकर रूपी अनिवार्य। ऐसा देखते ही कालिकास्त्र भक्ति सुक्त में प्रवर्तित हुई, सभी को करके नमन, स्तुति से शांत हुए एकादश रुद्र, परम भक्ति सुक्ति के कारण रुद्र को भी संतुष्ट किया। वह नवरत्नों का सुंदर श्रृंगार, भूषणों में जचे एकादश रुद्र, शांत होकर महाभद्र स्व स्वरूप में आए जी, स्वस्वरूप में आए जी। ऐसे देखकर मच्छिंद्रनाथ त्वरित वज्रास्त्र किया प्रेरित, उसके साथ धूमास्त्र महाअंत सूर्य विराजमान, उससे धुमधुमाकार अस्त हुआ सूर्य तारा चंद्र। ऐसे समय वज्रास्त्र मस्तक भेद करने लगा, परंतु कालिका चपल दैवत पांव से पकड़ा उसने वज्रास्त्र, पटक दिया उसे सह्याद्री पर्वत, उत्तर दिशा को देखो जी। पटकने से सह्याद्री पर्वत आधा तो चूर हुआ समस्त, वह सबूत आज तक भी हिंदुस्तान सह्याद्री पर्वत पर है। रामेश्वर से नेमस्त एवं गुर्जर देश पर्यंत सह्याद्री है प्रशस्त, फैल नहीं महाराजा। ऐसी वज्रास्त्र की हालत
धूमास्त्र कालिका के पेट देख कर मच्छिंद्र प्रथमा प्रथमा वाताकर्षण जपने लगा। ऐसा बलवान वाताकर्षण मिला था मच्छिंद्र को ही धन, जैसे सूत्र मंत्र प्रदान संजीवनी मिली थी। कि वशिष्ठ को हुआ धेनु लाभ, या तो विष्णु को सुदर्शन, वैसे ही सुक्ति का गर्भ सुक्तास्त्र मिला था उसे। कि यम के लिए यमन, दम के लिए दमन, उस युक्ति से मच्छिंद्र मिला उसे सुक्ति का रत्न। जैसे ही वज्रास्त्र में इंद्र विराजमान, देवताओं को मिला अमृतपान, वैसे दत्त ने सुक्ति का रत्न मच्छिंद्र को था प्रदान किया। मंत्र में ऐसा सुक्ति का रत्न, दत्त कृपा का वरद हस्त, भस्म चिमट प्रयोग कर उस समय प्रोक्षण करे मच्छिंद्र। ऐसा वह मंत्रास्त्र गुप्त कालिका देवी प्रतबहता, प्रवेश होते ही वात कुंठित, संपूर्ण देह वात रहित, उससे देवी हुई विकल, आकाश से गिरी धरती पर, उस आघात से हुई घायल, बेसूध में दिखे मिलाना, पर पृथ्वी पर लगा गिरते ही कि मेरु मांदार गिरे गिर पड़े। पर्वत भंग उस प्रहार से वृक्ष हो गए पिष्टमय, कई प्राणी हुए चूर्ण, कई भागते कानन, लोग हुए विस्मित, देव दानव भी वैसे ही। ऐसी वह मोहित अवस्था, धरती पर नीचे स्थित माता, आंखें सफेद विकल देहावस्था, ऐसी हालत उसकी जी। निकलने जाते देखे प्राण, ऐसे में स्मरण किया उमाकांत, फिर शब्द रूपी दूत त्वरित पहुंचे कैलास। सुनकर शब्दों का कुलाहल, सावध हुआ कैलाशनाथ, कि शिव हाथ का कालिकास्त्र संकट में पड़ा है जी। उसने देखा अपने चित्त, देखा उसमें मच्छिंद्रनाथ, पश्चात नंदिकेश्वर स्वार होकर आया उस स्थान पर। आते ही देखा मच्छिंद्रनाथ, दौड़ कर गया अति त्वरित, चरण कमल पर कामना रहित, मूर्ध कमल रखा जी। नंदिकेश्वर से उतर कर शिव 10 हाथों से लगाया अपने देह, मच्छिंद्र को मिलने से ऐसे प्रेम पूर्ण आलिंगन दिया उसे जी। कहे हे बालक प्रतापवंत, तुमने बताई करामात, मेरे हाथ का कालिका अस्त्र पराक्रम से जीत लिया। कहे नाथ आदिनाथ, यह है तुम्हारे ही कृपा का बोध, बद्रिकाश्रम में दत्त के कहने पर तुम्हारे पास ही सौंपा दिया। षण्मास मेरा रक्षण कर प्रसन्न किया श्री दत्ता, उस प्रसन्नता का फल मुझे दिया कृपा से। कहे शिव रहने दो सभी, उठाना कालिका को अभी, नाथ कहे वरद हस्त सभी, मेरे मस्तक पर रखना जी। मेरी मांग है स्वल्प, पूरी करके स्वामी श्रुत, जैसे संजीवनी का अर्थ शूत्र ने कच्छ को बताया जी। पश्चात माथे पर रखकर हाथ पूछे कौन सी कामना मन, अभी जो चाहोगे वह तुझे मिलेगा कहे वत्स। नाथ कहे हे पंचवक्रा, साबरी कवित्व करवाया सहस्त्रा, उसे वर देकर वरद पात्रा, कालिकास्त्र होना विराजमाना। जैसे तेरे हाथ बहुत दिवस बैठकर किए कार्य बहुत, वैसे ही मेरे वक्त्रास्त्र पर कालिका ने बैठना जी। जो जो कार्य होगा मेरा, उस कार्य को पूरा करना, भविष्य में भी मेरे मंत्र कार्यार्था कालिका ने सहाय्य करना जी। इस प्रकार वरदान अगर दोगे प्रसन्न होकर, मेरे मन समाधान होगा सत्वर सुनो जी। अवश्य कहे उमा रमण, कालिका सौंपूंगा तेरे हाथ, पर इस समय अभी जीवित्व दान कालिका को देना जी। साथ साथ मैं भी उमानाथ तेरे कार्यार्थ सहाय्य भूत, ऐसे कहकर हाथ पर हाथ आश्वासन दिया देखो जी। पश्चात चरणों पर माथा रखकर, भस्म चिमूट हाथ लेकर, मातास्त्र मंत्र आकर्षण जप कर ऐसा मंत्र जपा जी। मुख से होते ही पूर्ण पाठ फेंके भस्म चिमूट, उससे सावध होकर कालिका देवी जागृत हुई, उठकर बैठी सावध होकर देखने लगी दश दिशा प्रता, शूल पाणी अकस्मात उसने देखा प्रत्यक्ष। पश्चात पश्चात आकर त्वरित
शिव चरण माथा रखकर कहे स्वामी उमानाथ, तुमने आज बचाई जाना। जैसे हुआ सर्प सत्र समय अस्तिक ऋषि हुआ प्रकट, वैसे ही आज मेरे प्राण रक्षण किया आदिनाथा। कि भस्मासुर के संकट समय आप पड़े थे संकटमय, श्री विष्णु मूर्ति रक्षणार्थ पधारे वहां देखो जी। कि शक्तिघात से सुमित्रा सुत रघुनाथ के साह्यार्थ प्रत्यक्ष आया हनुमंत प्रसन्न हुआ देखो जी। कि प्रहलाद के भक्ति से नरहरि दौड़ा उद्देश्य से, आज तुम मेरे पास तन्याय कृपा करके पधारे हो। कहकर ऐसे कालिका रत्न पुनः पुनः धरे शिव चरण। इस पर कहे शिव शंकर, मेरी है एक मांग जी, कृपा करके दोगी अगर तुझे दूंगा मैं नाग रत्न। देवी कहे है उमा रमण कौन सा अर्थ बताना जी। कहे शिव बहुत दिन मेरे हाथ हुई थी क्षीण, अभी जाकर मच्छिंद्र के हाथ जग कल्याणार्थ बैठना। यही एक मेरी मांगा कृपा करके देना चांगा। सुनकर क्षमा पूर्ण वचन कालिका गदा गद गदा हंसने लगी। कहे महाराजा चरण दासी, मैं हूँ आपकी पाँव की दासी। इतनी क्षमा पूर्ण कैसी रीति, दान कैसे मांगते हो। जहाँ कहोगे वहां जाऊंगी, आज्ञा मुझे वंद तुम्हारी। ऐसे कृपायुक्त होकर अभी दान कहना अनुचित। जैसे वाचस्पति ज्ञानार्थ आजा रक्षक को पूछे भाव, अन्याय मेरे कार्यार्थ आज तुम पधारे जी। की उषण करके करने के लिए हनुमंत की करने स्तुति, तन्याय मेरे प्रयुक्ति जप ऐसे करते हो। कि मृत्यु निवारणार्थ अमृत स्तवन करे बलि रस। कि एक टक्का के लिए महापरिसा प्रार्थित धनवान को, उस न्याय से अपर्णापति गौप्यता से करे बिनती। पर सेवक को कैसे रीति, श्लाघ्य बर्ताव जचेगा जी। अब रहने दो सभी बात, मुझे मान्य है स्वामी वचना। पश्चात बुलाकर मच्छिंद्रनाथ कालिका माता ने सीने से लगाया। कहे हे बालक सुन वचन, साबरी विद्या कवि रत्न। जहाँ आएगा मेरा नाम वहां मैं सहाय करूंगी। कोई भी कार्यार्थ कैसे भी कार्य आचरण होते ही उच्चारण, हाथ पर हाथ रख कर दिया वचन। समाधान हुआ सुनो जी। मच्छिंद्र एवं उमानाथा देवी ने रख कर 3 रात रख क्षेम कुशल की चली बात। मच्छिंद्र नाथ को विदा दी उपरांत देवी का हाथ शिव जी ने दिया मच्छिंद्र के हाथ। ऐसा गौरव करके उमानाथ स्वस्थान को गया जी। वहां से निकलकर मच्छिंद्र नाथ करे उत्तर दिशा को गमन, समुद्र किनारे हरेश्वर दैवता गदा तीर्थ पर आया जी। गदा तीर्थ पर करके स्नान लेने हरेश्वर दर्शन, वह कथा है रस भरित रम्य, आगे के अध्यायों में कहूंगा जी। शिवसुत वीरभद्र महाअजेठी प्रताप रुद्र, उन्हें मिलते ही नाथ मच्छिंद्र दोनों लगे युद्ध में। ऐसे उस प्रसंग को आकर पूजा की कालिका की भावपूर्ण नाम लेते ही होगा उपचार, पुष्टि निवारण भी होगा जी। आगे मंत्र पुष्टि दृष्टि तीर्थ क्षेत्र में बौद्ध दृष्टि, कुड़े चेड़े चरण धारणा प्रति मरण भय नहीं लगे। जो अध्याय नित्य करेगा पठन, छुटकारा उसे इतने भय से प्राप्त। जो इस अध्याय को रखेगा घर, उसे भय पीड़ा कभी नहीं। एवं किसी को भी जगत काले मूठ की बाधा होगी पीड़िता, वह अगर पढ़े यह प्रसंग मुष्टि पीड़ा होगी शमन। ऐसे गोरक्षक का कथन किमियागार ग्रंथ से प्रसंग, पर जन हो विश्वास रखकर ग्रंथ संग्रह कर रखना जी। जय 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 गोरख भगवाना, सदा करो भक्तन कल्याणा। अलख निरंजन नाम तुम्हारा, अगम पंथ जिन योग प्रचारा। पतित पावन अधम अधारा, तिनके हेतु तुम लेत अवतारा। पूर्ण आस दास की जय, सेवक जान ज्ञान को दीजिए। सुनो लीलो प्रभु अरज हमारी, कृपा सिंधु योगी ब्रह्मचारी। शंकर रूप अवतार तुम्हारा, गोपी चंद भरतरी को तार।
अगम अगोचर निर्भय ना था, सदा रहो संतन के साथा। शिव गोरख है नाम तुम्हारा, पापी दृष्ट अधम को तारा। योगी लगे लखे तुम्हारी माया, पार ब्रह्म से ध्यान लगाया। ध्यान तुम्हारा जो कोई लावे, अष्ट सिद्धि नवनिधि घर पावे। कहोगे यह ग्रंथ वृथा वाणी, है यह अमृत संजीवनी। देखना सिद्ध की वागवाणी, श्री गोरक्षक ने कही जी। ऐसा विश्वास धर के मना, अनुभव लेना करके पठना। नहीं तो वृथा निंदा से ग्रंथ, दोष लगेगा बहुत जी। इस पर अर्थात ही वृथा करोगे निंदा ग्रंथा प्रति, उसका निर्वंश होगा क्षति। यमपुर में रहेगा नर, अभी सोते भाविक जन। तुम्हें कहूंगा एक ही वचन, विश्वास पर करके आरोहण। कामना सभी करना पूर्ण, जो विश्वास पर सवार हुए वे जीवन पार हुए। सत्य वचन धर के जो रहे, यही है संत वचन जी। इस जगत में धुंधी सुत, मालू नरहरि का वंशज। विश्वास से हुआ ब्रह्मी व्यक्त, संत मंडल का भावार्थ। नरहरिवंश धुंधी सुत, मालू वदे कवित्व। वही भोले ज्ञानेश, ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव्य किमियागार। सदैव सुनेंगे भाविक चतुर, षष्ठाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 155। श्री नवनाथ भक्तिसार षष्ठोध्याय समाप्त। गोरक्ष जलंधर चर्पटाश्च, अर्भंग कानिपमच्छिंद्राद्याः। चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या, बभुवोर्नवनाथ सिद्धः। श्री गुरुदेव दत्ता। इस अध्याय के श्रवण करने से मुष्टि बाधा निपटन होकर कूड़े चेड़े जारण मरण भय से मुक्त होगा, तथा घर में सिर्फ रखने से काली मुष्टि बाधा नष्ट होगी।